क्या है रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस के प्लान्स। न्यू एनर्जी के बिजनेस की बात रिलायंस ने लगभग 2 साल पहले कर दी थी। उसके बाद से काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है मार्केट में कि एग्जैक्टली रिलायंस क्या क्या करने वाला है इस सेगमेंट में, बिकॉज पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है रिलायंस का वो काफ़ी क्रूड प्राइस पर डिपेंडेंट है। तो किस तरह से रिलायंस एग्जैक्टली न्यू एनर्जी में जाना चाहता है, कौन सी न्यू एनर्जी पर वो ज़्यादा फोकस करने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, जहाँ पर हम डिटेल में रिलायंस के न्यू एनर्जी बिजनेस के इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिलायंस ने कैसे हमेशा ऐसी इंडस्ट्रीज में पिवट किया है जहां पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखनी शुरू हुई थी। इसमें रिलायंस की काफ़ी अच्छी एंड रिच हिस्ट्री है, जहां पर अगर हम 1980s की बात करें तो तब उन्होंने एंट्री ली थी उनके पॉलिएस्टर के बिजनेस में, बिकॉज उस डेकेड में पॉलिएस्टर एक ऐसी चीज़ थी जो नॉवल कंसेप्ट थी एंड वहां पर ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही थी। अगर हम बात करें 1990s की एंड 2000s की, तो उस दौरान पेट्रोकेमिकल्स का जो बिजनेस था कंपनी का, वहां पर उन्होंने एंट्री लेने की सोची, बिकॉज ऑयल एक काफ़ी ग्रोइंग सेगमेंट नज़र आ रहा था एंड हमने ऑलरेडी उन डेकेड्स में ऑलरेडी देखा है कि कितना ज़्यादा ग्रोथ ऑयल बेस्ड कंपनीज ने वहां पर किया था। अगर हम 2010s की बात करें, यानी लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी ने एंट्री ली है इन द टेलीकॉम एंड रिटेल बिजनेस। तो हमेशा से रिलायंस की हिस्ट्री रही है कि उन्होंने हमेशा ऐसी इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो एंड देन उनको स्केल करने की बहुत कोशिश की है। तो ऐसे ही 2021 के एजीएम में मुकेश अंबानी जी ने यह अनाउंस किया कि रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस में अपने कदम रखने जा रहा है एंड बाय द ईयर 2035 कंपनी विल बी अ नेट जीरो कार्बन कंपनी। कार्बन एमिशंस जो है वो नेट जीरो हो जाएंगे कंपनी के। इसके लिए उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि वो लगभग $10 बिलियन जो है वो इस बिजनेस के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं एंड इस एनर्जी बिजनेस का नाम होगा न्यू एनर्जी एंड न्यू मटेरियल्स इन इंडिया बिजनेस, ऐसा इस सेगमेंट का नाम होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो मेन बिजनेस होगा वो होगा फोकस्ड टुवर्ड्स हाइड्रोजन, विंड, सोलर, फ्यूल सेल्स एंड बैटरीज बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अनाउंस की थी। तो अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये सारा इकोसिस्टम कैसे फंक्शन होगा। तो जामनगर में बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री करंटली रिलायंस जो है वो बिल्ड कर रहा है एंड इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो उनके सोलार पीवी मॉड्यूल पर बेस्ड है। यानी सोलार पीवी फोटोवोल्टाइक सेल्स का जो एक मॉड्यूल होता है दैट विल बी स्प्रेड अक्रॉस अ वेरी लार्ज एरिया। तो यहाँ से मेनली इनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ से सेटिस्फाई होगा। अब इस सोलार पीवी मॉड्यूल से प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है वो सबसे पहले डायरेक्ट की जाएगी टुवर्ड्स एडवांस बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स। यानी जो बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जो व्हीकल्स है उसमें यूज होती होगी, या फिर किसी भी और लिथियम बेस्ड या फिर सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज जो भी होंगी, तो उनको प्रोड्यूस करने में ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यूज होगी। इसके अलावा अब जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है वो रीडायरेक्ट की जाएगी टू अनदर सोर्स विच विल पावर द इलेक्ट्रोलाइजर्स। अब इलेक्ट्रोलाइजर्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल की बातें इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, बिकॉज ये एक नॉन कार्बन बेस्ड फ्यूल है। यानी हम कोई भी फॉसिल फ्यूल जब बर्न करते हैं तो उससे एमिशंस निकलती है जिसे हम कार्बन बेस्ड एमिशंस कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होता है तो कोई भी एमिशन नहीं है। द ओनली एमिशन इज वाटर, बिकॉज H2O का यहाँ पर सिंथेसिस होगा थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। यानी इलेक्ट्रोलाइजर्स को पावर किया जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर पावर प्लांट से प्रोड्यूस हो रही है। सो बेसिकली पावर का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम द सोलर पावर प्लांट टू द इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ये इलेक्ट्रोलाइजर्स जब फंक्शन करेंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। अब ये हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली यूज किया जा सकता है इन रिफाइनरीज एंड सम ऑफ द एसेट हेवी सेगमेंट्स। इसका आउटपुट होगा सिर्फ वाटर, सो दैट इज द ओनली बाय प्रोडक्ट, जो द ओनली वेस्ट प्रोडक्ट जो इस प्रोसेस से आता है। अब जहां पर H2 का डायरेक्ट यूसेज हो सकता है ऐसे कुछ सेगमेंट्स है लाइक रिफाइनरीज, जबकि एक और यूज वो कर सकेंगे ऑफ द प्रोड्यूस्ड हाइड्रोजन इनटू हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। अब हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड बैटरीज जो होती है, उनका सारा डायनामिक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लगने वाली बैटरीज। यानी सोडियम आयन या फिर लिथियम बैटरीज जो होते हैं
उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की फंक्शनिंग ऑफ अ बैटरी इज वेरी डिफरेंट। एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी काफ़ी नई है एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि उसके यूजेस जो है वो कितने प्रोमिनेंट है। तो अब तक इस पर काफ़ी सारी स्टडी चल रही है, बहुत सारे कुछ व्हीकल्स आ चुके हैं जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी दिस टेक्नोलॉजी इज़ वेरी न्यू। तो आगे जाकर देखना होगा कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। आई थिंक सबसे बड़ा यूज़ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सेल का वहाँ पर दिख रहा है जो असेट हैवी व्हीकल्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल कोई ट्रेलर है या फिर कोई टैंकर है, तो ऐसी व्हीकल्स के लिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है, इलेक्ट्रिक बैटरीज जो है वो ज़्यादा यूज़ की नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक बैटरीज टू व्हीलर्स या फिर फोर व्हीलर्स के फंक्शनिंग के लिए काफ़ी आइडियल मानी जाती है। जहाँ पर फ्यूल के रिक्वायरमेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अभी भी फॉसिल फ्यूल्स ही यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के लिए एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क अगर हम अचीव कर लेते हैं कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हेवियर व्हीकल्स में इजीली यूज़ किया जा सकेगा, तो उस केस में इसका यूज़ केस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है एंड हाइड्रोजन विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल इन द कमिंग ईयर्स अगर ये सारी चीज़ें ऐसे ट्रांसपायर होती है। तो मेनली इस तरह से रिलायंस का पूरा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाएगा बाय रिलायंस, एंड इसीलिए उन्होंने बहुत सारे एक्विजिशंस भी इसके लिए किए हैं, बिकॉज बेसिकली रिलायंस के पास न्यू एनर्जी बिजनेस के लिए कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बिकॉज उनकी सारी एक्सपर्टीज करंटली पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस में है। लेकिन अगर हम पास्ट में भी देखें तो टेलीकॉम बिजनेस में भी रिलायंस की कोई एक्सपर्टीज थी नहीं बिफोर लॉन्चिंग जियो, लेकिन उन्होंने वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एंड सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बिल्ड किया है थ्रू रिलायंस जियो, एंड सेम इज द केस विद रिलायंस रिटेल। तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि रिलायंस कैसे ऐसी इंडस्ट्री में वेंचर करता है जहां पर उनकी करंटली एक्सपर्टीज नहीं है। ये बात भी रिलायंस को अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने ऐसे एक्विजिशंस किए हैं जो उनको इस इकोसिस्टम में स्पेसिफिक चीज़ों पर हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉडल जो उनका बेस रहेगा फॉर बिल्डिंग दीज मेगा फैक्ट्रीज, उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट वेव करके एक कंपनी है, जर्मनी बेस्ड कंपनी है ये, इनके साथ उन्होंने इनका एक्विजिशन उन्होंने किया है। अब ये जो कंपनी है वो सोलर वेफर्स जो होते हैं सिलिकॉन के, सो बेसिकली सिलिकॉन के जो वेफर्स होते हैं वो आपके पैनल के ऊपर लगाए जाते हैं, एंड नेक्स्ट वेव जैसी कंपनी है जो ये जो सारे वेफर्स है सोलर वेफर्स वो बनाने में काफ़ी बड़ी एक्सपर्टीज रखती है। तो बेसिकली रिलायंस ने यही प्लान किया है कि अपने इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट में, इंटीग्रेटेड न्यू एनर्जी बिजनेस में वो सारी चीज़ें खुद बनाएंगे एंड ऐसे एक्सपर्ट्स की हेल्प लेंगे हर नीश एरिया में जो उस नीश एरिया के सबसे बड़ी कंपनी है या फिर सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज रखने वाली कंपनी है। तो नेक्स्ट वेव वॉज जस्ट वन एग्जाम्पल, इसके अलावा उन्होंने 7 से 8 एक्विजिशंस इस बिजनेस में की है, एंड अगर हम अब तक के सारे एक्विजिशंस की बात करें तो लगभग 10,000 करोड़ रुपीस जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस बिजनेस में ऑलरेडी स्पेंड कर दिए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि टोटल $10 बिलियन यानी लगभग 80,000 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट रिलायंस करने वाला है, उसमें से 10,000 उन्होंने एक्विजिशंस करने में ही यूज कर लिए। सो लगभग 60,000 70,000 करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट वो उनके प्लांट में करने वाले हैं, जो उनकी गीगा फैक्ट्री है ऑलमोस्ट 5,000 एकर्स तक स्प्रेड होगी। तो यहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्क्रीन पर आने वाले टेबल पर आप देख सकते हो आप कि कौन से एक्विजिशंस रिलायंस ने इस ग्रीन एनर्जी स्पेस में किए हैं। तो सारे एक्विजिशंस जो है वो ऐसे ही है जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वेव एक एग्जांपल था, अगर हम फेरिडियन की बात करें तो फेरिडियन सोलर आयन बैटरीज में एक्सपर्टीज रखते हैं। लिथियम आयन बैटरीज की बातें हर जगह होती है, लेकिन फेरिडियन जो है वो सोलर सोडियम बेस्ड आयन बैटरीज यहाँ पर बनाती है। सो ये उनका एक अलग एक्सपर्टीज यहाँ पर है। तो ऐसे ही उनके सारे एक्विजिशंस काफी पॉइंटेड है। अगर हम बात करें कि इस न्यू एनर्जी बिजनेस की कैपेसिटी क्या होगी, तो रिलायंस ने अब तक इसके बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं किया है कि एग्जैक्टली वो कितने गीगावाट का प्लांट जो है वो बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट वो इस प्लांट में कर रहे हैं उससे ये क्लियर है कि ये लगभग 10 से 15 या फिर इवन 20 गीगावाट पर ईयर तक की कैपेसिटी यहाँ से प्रोड्यूस होगी फॉर न्यू एनर्जी बिजनेस, सो विच इज़ अ वेरी बिग कैपेसिटी। अगर हम करंट कैपेसिटीज़ की बात करें इंडिया में तो हाल ही में इंडिया इन लेवल्स के आगे पहुँचा है। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी यहाँ पर ऐड होगी, एंड जब से ये न्यू एनर्जी बिजनेस रेवेन्यू कमाने लगेगा कंपनी के लिए, तब से हो सकता है कि दे विल ट्राई एंड बी वेरी एग्रेसिव इन दिस स्पेस। 4 गीगा फैक्ट्रीज बिल्ड करने का प्लान उनका यहाँ पर है। सो इट सीम्स दैट दे माइट बी वेरी एग्रेसिव इन द न्यू एनर्जी बिजनेस स्पेस। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन पर रिलायंस इतना बुलिश क्यों है? बिकॉज रिलायंस का ये टारगेट है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की कॉस्ट वो $1 पर kg तक ले आना चाहते हैं।
करंटली अगर हम H2 प्रोडक्शन की बात करें, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन की बात करें, तो लगभग $4 पर केजी तक की प्रोडक्शन की कॉस्ट है, जो जिसको वो $1 पर केजी तक लाना चाहते हैं। सो जिस स्केल पर वो अपना गीगा फैक्ट्रीज बिल्ड करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि दे माइट बी एबल टू अचीव दिस। आई होप आपको ये शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा होगा टू अंडरस्टैंड कि रिलायंस का न्यू एनर्जी बिजनेस किस किस तरह से एक्सपांड करने के प्लान्स रख रहा है। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो चेक करना है जो हमने किया है ऑन द O2C बिजनेस प्लस द न्यू एनर्जी बिजनेस, देन डू चेक आउट स्टॉकोमीटर प्लस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।